नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में डॉग, कैट या कोई भी पालतू जानवर है तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजेक्शन की जो जानवर की एलर्जी और सूजन में इस्तेमाल किया जाता है। नाम है एल्विस इंजेक्शन यानी एविल। उसमें एविल का साठ होता है, लेकिन क्या ये सच है, सुरक्षित है, क्या लगा जाता है, कब लगा जाता है और गलत इंजेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और ये किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी इंजेक्शन का पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो बने रहे। शुरू करते हैं। अब चलिए, अब बहुत हो गया आपका इंट्रो। जानवरों की एलर्जी क्या होती है? तो दोस्तों, जानवरों की एलर्जी क्या होती है? दोस्तों, कई बार डॉग और कैट को अचानक एलर्जी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, शरीर में खुज 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 करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, शरीर पर लाल दाग होना। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शरीर पर बहुत ज़्यादा लाल दाग हो जाते हैं, चेहरा यहाँ से लाल हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है। चेहरे पर सूजन आती है तो बॉडी पे आती है जगह जगह, जैसे कि मान चलिए हाथों पर भी आ जाती है, पैरों पर भी आ जाती है, तो बहुत जगह सूजन आ जाती है। कीड़े के काटने से भी इन्फेक्शन होता है दोस्तों। कीड़ों के काटने से भी एलर्जी होती है और इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये टैबलेट इंजेक्शन जो है काम करता है। खाने की एलर्जी, खाने में आप कुछ गलत दे रहे हैं तो उससे भी जो है एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी ये इंजेक्शन कारगर होता है। और कभी कभी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जानवर को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो या घोड़ा हो या गाय हो। अगर ये इंजेक्शन नहीं लग पाता है और एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है दोस्तों। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सांस इनकी फूलती है, उखड़ती है, ठीक है। ऐसे हालात में डॉक्टर कई बार एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एविल इंजेक्शन जो आता है 100 ml की वायल में भी आता है, 20 ml में भी आता है और 2 ml का एम्पोल भी आता है इसका, ठीक है। एविल एक वेटनरी इंजेक्शन है। इसमें मौजूदा दवा शरीर में एलर्जी पैदा करने वाले जो हार्मोस्टिकल वो होते हैं ना, कीटाणु, उनको रोकती है। इससे मदद मिल सकती है एलर्जी कम करने में, खुजली रोकने में, सूजन कम करने में, अचानक हुई रिएक्शन में रोकने में। तो ये इसमें काम आती है। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा आप ध्यान नहीं देते हो मेरी वीडियो पे, ध्यान दीजिएगा। और बिना लाइक कमेंट शेयर करे बिना मत जाइए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप अगली वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी इंजेक्शन मत लगाना, समझ रहे हो? बिना डॉक्टर की सलाह के बिना इंजेक्शन कभी मत लगाना दोस्तों। ये बहुत ही डेंजर हो सकता है आपके कुत्ते के लिए। इसका ध्यान रखें। विशेष रूप से जो नए बिगनर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि गलत डोज हो सकती है, समझ रहे हैं? अगर गलत डोज से हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो जानते हैं, समझते हैं। अगर आप बाई चांस किसी कुत्ते को गलत डोज दे सकते हैं तो जानवर बेहोश हो सकता है, ठीक है। सांस रुकने का डर रहेगा, उसकी सांसें भी रुक सकती है दोस्तों। उल्टी शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करेगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, शरीर में कंपन भी होती है उस कारण से। तो इंजेक्शन का इस्तेमाल आप बहुत ही सोच समझ कर करें। हर डॉग और हर कैट का वज़न अलग अलग होता है, इसलिए इंजेक्शन की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो मेन चीज़ क्या है, डोज रेट क्या होता है, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि अगर इंजेक्शन आप दे रहे हैं किसी कुत्ते को तो उसका वेट, पहले वेट ले, क्या वेट है उसका, फिर उसको इंजेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। किन जानवरों में इंजेक्शन होता है ये, ठीक है, ये देखते हैं। किन जानवरों में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन? ये डॉग, कैट और गाय के वीडियो, ठीक है। डॉग, कैट और गाय की जो वीडियो देखते हैं ज़्यादातर, जो वेटनरी इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, अदरवाइज़ किसी जानवर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। और खींच के आप लगाएं तो आप भेड़ बकरी को ला सकते हैं। ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है डॉग्स में, कैट्स में और आपके गाय भैंस में, ठीक है, और बकरियों में। लेकिन वेटनरी डॉक्टर को देखकर मैं यही कहूँगा कि वेटनरी डॉक्टर अपने लालच के लिए इस इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप चाहें तो लेकिन सिर्फ वेटनरी डॉक्टर से दिखाकर ही इंजेक्शन लगवाएं, जो आपके नज़दीक में हो, पास में हो, उसी को दिखाएं। अब इसकी डरावनी सच्चाई क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक डॉग को रात में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, ठीक है। एक डॉग था, उसको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया।
कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर सूजन आ गई बहुत ज़्यादा, ऐसे सूज गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसको, बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगा सांस लेने में वो। तो उसके मालिक ने तुरंत मेरे पे मैसेज किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, क्या करें। मैं तो इस टाइम आउट ऑफ सिटी हूँ, आप किसी वेट के पास जाएँ, उनसे कांटेक्ट करें, मेरी बात कराएं। तो उस मालिक ने मेरी बात नहीं कराई, उसने क्या करा, एविल लोड किया और उसको लगा दिया। उसको बहुत ज़्यादा पसीना आए, ठीक है, पसीना आए, उसकी आँख लाल पड़ गई, बाहर से आ गई, सूजन और बढ़ गई, वो करने लग गया। फिर जाकर उनकी दोबारा कॉल आई, मैंने कहा इसका तो बहुत मुश्किल हो गया, इंजेक्शन गलत लग गया है, डोज रेट हाई हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी एलर्जी को हल्के में मत लीजिएगा कभी भी, ये आपके जानवर के लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकती है। फिर बाद में आप हमसे मत कहना कि भाई आपने वीडियो बनाई थी, हमने देखी पर हमें समझ में नहीं आया। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा इस चीज़ का, ठीक है। एविल इंजेक्शन कई वेटनरी स्टोर पर, पेट शॉप पर मिल जाता है, हर जगह मिलता है ये, पेट्स पे मिल जाता है। अगर आपको पेट्स का नहीं मिल पा रहा है तो 1% वेट की सलाह लेके आप वेट अपने चाहे तो अपनी तरफ से ह्यूमंस का लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। अगर अगर आप सच में अपने पालतू जानवर से प्यार करते हैं तो उसकी छोटी से छोटी बीमारियों को भी नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका पेट को कभी एलर्जी हुई है तो बताएं, ठीक है। और ऐसी पेट केयर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा छोटी सी, कि भाई ये जानवर होते हैं बेजुबान होते हैं, इनकी केयर करो, स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट को फूड डालो, इनके भी थोड़ा वेटनरी ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं तो सब हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं, विदाई लेते हैं इसके साथ हमारी वीडियो में। और दोस्तों आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब भी है, मेरे को फीवर भी आ रहा है, फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, वो मेरे को सपोर्ट दे रहा है, बस आप ये मान लीजिए, मैं उसको दिखाना नहीं चाहता। तो दोस्तों इसके साथ चलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।